Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the cytoskeleton. Cytoskeleton एक्चुअली अगर मैं लिटरली इसके मीनिंग देखूँ तो ये एक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स है जो 3D स्ट्रक्चर के अंदर फैला हुआ होता है और लिटरल मीनिंग इसके होते हैं साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स फ्रेमवर्क। यानी कि ये आप जिस तरह हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम होता है इसी तरीके से ये सेल का स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ये मेंटेन क्या कर रहा है, या ये सेल की शेप को मेंटेन कर रहा है और जो इसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं उनकी स्पेसिफिक पोजीशन है या उनकी मूवमेंट है या साइटोप्लाज्म की मूवमेंट है विद इन वेसिकल विद इन सेल और सेल टू मूव इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और अगर सेल के अंदर कोई भी मूवमेंट हो रही है किसी भी ऑर्गेनल की अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई, वो सारी चीज़ें जो है वो साइटोस्केलेटन मैनेज कर रहा है। साइटोस्केलेटन की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। एक तो माइक्रोफिलामेंट्स कहलाते हैं, एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहलाते हैं और एक माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। इन 3 टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली आ जाती है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं वो सॉलिड स्ट्रैंड्स हैं, तकरीबन 7 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द हेलिकल फैशन। ये हेलिकल फैशन या हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर, जैसे कि रोप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये कंसिस्ट कर रहे हैं 2 एक्टिन चेन के ऊपर जो एक दूसरे के साथ इंटरट्विन हुई हुई हैं। और माइक्रोफिलामेंट के अंदर मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है। मायोसिन फिलामेंट जो है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल करता है और इसमें ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन का वर्क है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और एक जो है वो उस कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्सेशन में या ये कह लीजिए कि उसको कॉन्ट्रैक्शन से रोकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस के अंदर जो है वो प्रोटीन्स यूज़ होते हैं। दीज आर दी प्रोटीन्स, दे फॉर्म मायोफिब्रिल्स इन द मसल्स, परफॉर्म फंक्शन ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। और ये मायोफिब्रिल फॉर्मेशन करते हैं मसल्स के अंदर और जो है ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का काम करवा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दे ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ चेंज इन सेल शेप। अगर सेल्स की शेप में जो चेंज अगर हो रहा है वो ड्यू टू दी ये आपके पास जो फिलामेंट है मायोसिन, इसकी वजह से हो रहा है। और डिवीजन और साइटोप्लाज्म अमंग डॉटर सेल्स, साइक्लोसिस, मूवमेंट ऑफ सूडोपोडिया। अब इन्होंने कहा है यार डिवीजन हो रही है साइटोप्लाज्म की अमंग डॉटर सेल्स, यानी कि एक सेल से अगर 2 सेल्स बन रहे हैं उसके अंदर भी ये काम कर रहा है। इसके अलावा सेल की जो अपनी मूवमेंट कहलाती है वो साइक्लोसिस, या साइटोप्लाज्म की जो अपनी मूवमेंट कहलाती है वो साइक्लोसिस होती है। और मूवमेंट ऑफ सूडोपोडिया, सूडोपोडियाज क्या है, जैसे एमेबा होता है उसका जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके जो फॉल्स फीट होते हैं दे आर कॉल्ड एज दी सूडोपोडिया और वो उन्हीं के थ्रू जो है वो मूवमेंट शो कर रहा होता है। तो इन सूडोपोडिया की मूवमेंट भी ड्यू टू दी माइक्रो फिलामेंट हो रही है। फिर उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर बात करें तो ये हॉलो ट्यूब्स होती हैं विद एन आउटर डायामीटर। अब यहाँ पे आपको जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरीके के स्ट्रक्चर है। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और तकरीबन इनका डायामीटर जो है वो 25 नैनोमीटर होता है और ये कंपोज कर रहे हैं प्रोटीन से ट्यूबुलिन। वो आपके पास जो है वो एक्टिन प्रोटीन था, यहाँ पे प्रोटीन ट्यूबुलिन है। सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो कंसिस्ट कर रहा है 100 of 1000 ऑफ ट्यूबुलिन सब यूनिट्स और ये अरेंज हो रहे होते हैं इन अ कॉलम ऑफ 13। इस तरीके से अरेंज हुए हुए होते हैं ये। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको देखूं तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा और वैसे अगर इसको देखें तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, एक होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाता है और प्रोटोफिलामेंट्स इसके अंदर अरेंज हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो सब यूनिट्स होते हैं ये 13 कॉलम्स, ये इस तरीके से 13 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, 13 कॉलम्स में करेंगे और हर कॉलम जो है वो प्रोटोफिलामेंट कहलाता है। प्लांट सेल्स के अंदर ये फ्रीली डिस्पर्स्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको नज़र आएंगे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन और यही काम कर रहे होते हैं स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन का जब सेल डिवीजन हो रही होती है। और वेयर एज इन एनिमल सेल दे फॉर्म सेंट्रियोल, और एनिमल सेल्स के अंदर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सेंट्रियोल फॉर्मेशन करते हैं। जो काम माइक्रोट्यूब्यूल्स का प्लांट सेल्स के अंदर है वो सेंट्रियोल्स का काम हो रहा होता है एनिमल सेल्स में। तो इट मीन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट हो रही है सेल डिवीजन के अंदर उसका
फंक्शन है मेजर। मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स विद इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में अगर ऑर्गेनल्स कोई मूवमेंट शो करें तो वो ड्यू टू दिस है। और मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, अगर कोई ऐसा एनिमल सेल है या कोई प्लांट सेल है जिसके अंदर सीलिया या फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, तो वो ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल्स इनकी मूवमेंट शो हो रही है। फिर आ जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पे। ये सॉलिड स्ट्रैंड्स हैं 8 to 12 नैनोमीटर इन डायमीटर है। इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका डायमीटर बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है और बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट है, इसलिए कहा जा रहा है दे आर मेड अप ऑफ एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, और इनको कहा जाता है वेमेटिन। 5 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, फॉर्म रोप लाइक पॉलीमर, और एक रोप लाइक स्ट्रक्चर और पॉलीमर फॉर्म कर रहे होते हैं इस तरीके का जो आपको नज़र आ रहा है। अब इन्होंने कहा अनलाइक दैट अदर 2 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन इंटरमीडिएट फिलामेंट डू नॉट असेंबल एंड डिसअसेंबल। ये दोनों की तरीके से असेंबल या डिसअसेंबल नहीं होता। ये सारे के सारे जो आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट हैं ये यूजुअली नेटवर्क प्रोवाइड करा है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है पूरे में। और मैकेनिकल सपोर्ट का जो पूरा काम है ना प्लाज्मा में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में और साइटोप्लाज्म में, ये पूरा काम इंटरमीडिएट फिलामेंट का है। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल, अटैचमेंट ऑफ मसल सेल्स एंड सपोर्ट ऑफ नर्व सेल प्रोसेसेस। एक्सॉन फाइबर वगैरह के अंदर भी ये उसकी अटैचमेंट में, उसकी सपोर्ट में काम कर रहा है। मसल सेल्स की सपोर्ट्स वगैरह के अंदर ये काम कर रहे होते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट kindly subscribe my channel. In next class we will discuss the next topic. Allah Hafiz.